नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए बीजेपी के दिग्गज नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आखिरकार इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जी हां, देवेंद्र फडणवीस को लेकर ये बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, जहां पर चुनाव नतीजों के बाद लगातार सियासी हलचल देखने को मिल रही है और अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी की हार महाराष्ट्र में हुई है, जो कम सीटें बीजेपी की आई हैं, उसका जिम्मेदार मैं हूं और यही वजह है कि मैं इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे रहा हूं। ये इस्तीफे की पेशकश एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की गई है कि इस्तीफा मेरा स्वीकार किया जाए। लेकिन वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस से यह अनुरोध किया है कि वो संगठन के लिए भी काम करें और वो 3 दिन सरकार में भी रहें। इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को मनाने की कोशिश तेज है, लेकिन महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर सामने आई है। जाहिर तौर पर बीजेपी समेत एनडीए का परफॉर्मेंस जो है महाराष्ट्र में वो उम्मीद से परे रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं और बीजेपी इनमें से सिर्फ 9 सीटों पर ही जीत पाई है। साल 2019 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 23 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि पार्टी ने कुल 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो कहीं ना कहीं 2019 के मुकाबले अगर देखा जाए तो इस बार का जो परफॉर्मेंस है बीजेपी का महाराष्ट्र में वो अच्छा नहीं रहा है और इसी खराब प्रदर्शन से निराश होकर देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा देने की ये पेशकश की है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा उनके जरिए की गई। फडणवीस ने कहा कि मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व से ये निवेदन है कि मुझे महाराष्ट्र सरकार में जो पद मेरे पास है उससे मुक्त कर दिया जाए, ताकि मैं पार्टी के लिए समर्पित होकर काम कर सकूं और उसे आगे बढ़ा सकूं। देवेंद्र फडणवीस ने यहां पर विधानसभा चुनावों का भी जिक्र किया और कहा कि मैं पार्टी के लिए मजबूती से काम करना चाहता हूं, ताकि जो कमियां रह गई हैं उसे बेहतर किया जाए, उसे ठीक किया जाए और यही वजह है कि मुझे इस पद से मुक्त किया जाए। जो पद मेरे पास महाराष्ट्र में है वो पद जो है मैं नहीं रखना चाहता। ये बड़ी बात उनके जरिए कही गई है। आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में शिंदे गुट और साथ ही अजीत पवार के गुट के साथ चुनावी गठजोड़ बीजेपी का था, लेकिन 2019 के संसदीय चुनाव में बीजेपी का शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ चुनावी गठजोड़ था। उस वक्त शिवसेना का विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं शिवसेना जब बिखरी तो एक गुट शिंदे जो है वो बीजेपी के साथ गया, तो वहीं उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस के साथ चले गए और इस तरीके से ये चुनाव जब हुआ तो जाहिर तौर पर बीजेपी को नुकसान कहीं ना कहीं झेलना पड़ा है। यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस ने ये कहते हुए कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं, ये इस्तीफे की पेशकश की है। हमारी 8 सीटें ऐसी है कि जो 4% से भी कम वोटों से हारी है। करीब 6 सीटें ऐसी है जिसमें 30,000 से कम मार्जिन से हम हारे हैं और 2,000 से 4,000 से 6,000 से हारने वाली भी सीटें हमारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है इसको हम रोक नहीं पाए। कुल मिलाकर अगर हम इसका थोड़ा एनालिसिस भी करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों के साथ साथ हमको एक नरेटिव के साथ भी लड़ना पड़ा और वो नरेटिव संविधान बदलने वाला नरेटिव था कि जिसने एक डैमेज हमको निश्चित रूप से किया है। इसको इफेक्टिव काउंटर हम कर रहे थे और हमको ऐसा लग रहा था कि हम इफेक्टिवली काउंटर कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इफेक्टिवली इसको काउंटर नहीं कर पाए, ये बात भी निश्चित है। और कई कारण आज हमारी जो बैठक हुई इस बैठक में इस हार के और कई कारण हम लोगों के ध्यान में आए, जिसमें विशेष रूप से कई जगह पर हमारे उम्मीदवारों की एंटी इनकम्बेंसी हम असेस नहीं कर पाए और उसके कारण 2 बार 3 बार के कई उम्मीदवार थे कि जिनको चुनाव के दरमियान हमारे ध्यान में आया कि इनके बारे में एक एंटी इनकम्बेंसी है। ये एक जरूर कारण रहा। हमारा जो पैच का पट्टा है उसमें जो पैच के एक्सपोर्ट के बारे में
डिसीजन थोड़ा लेट हुआ, डिसीजन तो हुआ लेकिन उससे पहले सरकार पैच खरीद रही थी, लेकिन नरेटिव एक बड़ा उसमें तैयार हुआ जो उन सीटों पर हमारे कुछ वोटों को कम किया उसने, और उसका भी हम लोगों को प्रॉब्लम कुछ न कुछ पैमाने पर हुआ है। इसके साथ साथ सोयाबीन और कपास के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हम लोगों ने जो अनाउंसमेंट की थी कि जो भावांतर योजना के तहत हम किसानों को मदद करेंगे, उस भावांतर योजना को हम लोग आचार संहिता से पहले लागू नहीं कर पाए, लोगों को हम पैसा नहीं दे पाए, तो उसमें भी एक हम लोगों की कमी रही है। और इसके साथ साथ और भी कई कमियां हमारी हैं, जिन कमियों के ऊपर हमने विचार किया, और मुझे ऐसा लगता है कि इन कारणों के चलते कुछ सीटें हमारी निश्चित रूप से कम हुई। एक हम लोग बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी इसके ऊपर करेंगे। अभी आज हमारे कई वरिष्ठ नेता नहीं पहुंच पाए क्योंकि कल रात देर रात तक काउंटिंग चली है, तो हम लोग सब लोग मिलकर फिर एक बार एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और विधानसभा के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तय करेंगे। और मैं निश्चित रूप से जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, ये आंकड़े इस बात को प्रूव करते हैं कि जरूर महाविकास आघाड़ी को एक इमोशनल एडवांटेज इन आंकड़ों से मिला होगा, लेकिन जमीन पर आज हम मजबूत हैं और अपनी गलतियों को दूर करके वापिस लोगों के बीच जाकर हम लोग जो हमको अधिक का लोगों से आशीर्वाद चाहिए वो संपादित करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे चुनाव में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बावनकुळे जी, हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा करता हूं। कार्यकर्ताओं ने भी जी जान से काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केवल खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, शिवसेना की तो एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने प्रस्ताव को ठुकराया है और चंद्रशेखर बावनकुळे ने देवेंद्र फडणवीस द्वारा पद छोड़ने की इच्छा पर अपना रिएक्शन दिया और कहा कि हम चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस सरकार में ही रहे, सरकार में रहकर वो पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करें। हम चाहते हैं कि वो 3 दिन सरकार को दे और 4 दिन संगठन को दे। उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि देवेंद्र फडणवीस हमारी बात मानेंगे। यानी वहां के जो नेता है महाराष्ट्र बीजेपी के, वो नहीं चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम का पद छोड़े। वो चाहते हैं कि वो सरकार में बने रहें, वो चाहते हैं कि वो संगठन को भी वक्त दें और इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस काम करें। लेकिन फिलहाल कुछ इस तरह की सियासी उठापटक जो है महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है, जहां पर इन सब के बीच उद्धव ठाकरे उनके भी सुर बदले से नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं एक अलग तेवर में दिख रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया अलायंस की मीटिंग में नहीं जाने का फैसला उद्धव ठाकरे ने किया है, और इसी के साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि अजीत पवार एनडीए की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, जो कि एनडीए अलायंस का हिस्सा है। तो जाहिर तौर पर इस तरीके की गतिविधियां जो हैं महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। हालांकि एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो एनडीए की जो मीटिंग है उसमें पहुंच चुके हैं और उन्होंने मैंने कहा है कि मोदी जी को पूरी तरह जितनी मेजोरिटी के लिए सांसद लगते हैं, संख्या लगती है, उतनी पूरी हो चुकी है, उससे ज्यादा है। और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। उनका मैं अभिनंदन करता हूं और उनको आज मैं समर्थन देने यहाँ पर आया हूँ, शुभकामनाएं देने आया हूँ। और कहावत है, गिरे तो भी टांग ऊपर वाली, ऐसी बात है। जिनके पास आंकड़े नहीं है, जिनके पास मेजोरिटी नहीं है, वो सरकार बनाने की बात करते हैं। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। और निश्चित रूप से
आपको इतना ही कहूंगा, 10 साल मोदी जी को जो मिले, 10 साल में जो उन्होंने इस देश का विकास किया है, देश का विकास, देश को बहुत ही ऊंचाई पर ले गए। उनके बाद देश के विकास का एजेंडा था और सामने वाले जो थे विपक्ष वाले इंडिया लाइन, उनको एक ही था, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हराओ। ये ऐसे जो पीड़ित लोग थे, वो लोगों को, जो कई लोग कहते थे कि मोदी जी को तड़ीपार करो, तो तड़ीपार इस देश की जनता ने उनको किया है। सत्ता से रोककर जो बोलने वाले हैं उनको ही तड़ीपार कर दिया, उनकी जगह उनको दिखा दी है। इस दौरान ये भी कहा कि मोदी जी को पीएम बनाने के लिए जितने सांसद की जरूरत है उतने हैं और बल्कि उससे ज्यादा ही संख्या है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, मैं उनको समर्थन और शुभकामनाएं देने आया हूं। ये जो है एकनाथ शिंदे की ओर से कहा गया, लेकिन विपक्ष जिस तरीके के सपने देख रहा है, जो कि उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि नीतीश कुमार और साथ ही चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो हमारे साथ आएंगे और हम सरकार बनाएंगे, तो इस पर भी शिंदे ने पलटवार किया और कहा कि वो सरकार बनाने की बात करते हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये कहते हुए एकनाथ शिंदे यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। लेकिन ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि जो सियासी हलचल इतनी ज्यादा देश भर में चल रही है, जो मुलाकातों का दौर चल रहा है, जो बयानों का दौर चल रहा है, उसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि 8 जून को सरकार का गठन होगा। 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी लेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक तरफ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है बेहद दिलचस्प नजर आ रही है, जहां महाराष्ट्र में देखिए, आज हमारी सवेरे एक कोर ग्रुप की और इलेक्शन मैनेजमेंट की बैठक हुई। उस बैठक में 48 लोकसभा के चुनाव को लेकर पूरा एनालिसिस किया गया। आशीष केदार की पूरी टीम हमारे साथ इस बैठक में थी, देवेंद्र जी भी थे बैठक में, और हमने जिस प्रकार से विधानसभा वाइज एनालिसिस किया है, महायुति को लेकर, हमारे सारे संगठन को लेकर, जिसमें कुछ कमियां रह गई, वो कमियां हम दूर करेंगे और आगे जाएंगे। देवेंद्र जी से हमने विनती की कि वो हमारे लिए हफ्ते के 4 दिन दे, 3 दिन वो सरकार में रहे, और ये करने के बाद हमारी यहाँ पर एक प्रेस विज्ञप्ति हुई जिसमें देवेंद्र जी ने कह दिया कि मुझे पूरा टाइम, फुल टाइम अब महाराष्ट्र में फ्रंट लाइन में संगठन और विकास में काम करना है, संगठन को फ्रंट लाइन देकर ही पूरे महाराष्ट्र में घूमना है। इसलिए उनकी मानसिकता ऐसी थी कि सरकार में रहकर वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी मानसिकता उनकी बन गई। और थोड़ा दुख भी है कि हम सारे लोगों ने प्रयास करने के बावजूद भी हमको अपेक्षित जो चुनाव का रिजल्ट था वो नहीं आ पाया। हर व्यक्ति को लगता है, जब हम काम करते हैं, हर व्यक्ति को लगता है कि उनका रिजल्ट आना चाहिए, अगर पूरा सराव किया तो परीक्षा पास होनी चाहिए। हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन थोड़ा हम कम रहे। देवेंद्र जी ने विस्तृत बताया है, उस कोर ग्रुप की बैठक में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ था कि देवेंद्र जी सरकार के बाहर आए और हमारे साथ फुल टाइम घूमे। उन्होंने ये मंशा व्यक्त की है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं केंद्र से बात करूंगा, केंद्र के नेता जो निर्णय लेंगे वही अंतिम निर्णय होगा। लेकिन उनकी भावना उन्होंने व्यक्त की है। लेकिन उसके बाद हम लोग सारे लोग फिर एक बार देवेंद्र जी के साथ बैठे। हम सारे लोगों ने उनको विनती की है कि वो सरकार में रहकर ही हमारे साथ 4 दिन संगठन को दे सकते हैं, और हमारा यही सबको आग्रह है कि वो सरकार में रह के हमको 4 दिन 5 दिन पूरा दे, और फिर एक बार जो हमारी कमियां रह गई है, जो त्रुटियां रह गई है, जो हम कमजोर जहां गिरे हैं, वहां पर हम फिर एक बार काम करें। यही निर्णय हुआ है। उनकी भावना उन्होंने व्यक्त की है और ये भी कहा कि केंद्र के निर्णय के बाद मैं कुछ उसके बारे में अंतिम निर्णय लूंगा। अभी ऐसा कोई अंतिम निर्णय उन्होंने लिया नहीं है और लेना नहीं है। संगठन की भावना ऐसी है कि देवेंद्र जी सरकार में रहकर ही हमारे साथ 4 दिन और फिर महाराष्ट्र में काम करें, और यही हमारी सबकी भावना है। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है, तो वहीं पर शिंदे ने उद्धव ठाकरे को जवाब देते हुए कहा है कि वो सरकार बनाने के हसीन सपने देख रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने उनके हैं और ये सपने जो हैं सपने ही रहेंगे, ऐसा कहते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।